हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों का मेरे न्यू स्टडी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा चैप्टर नंबर 24 है दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, और उसमें भी पहले हम पढ़ेंगे पल्लव वंश। पल्लव वंश पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु, जो 575 से 600 ईस्वी तक यानी कि 25 वर्ष तक। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? कांची। पल्लव वंश की राजधानी कांची, जो तमिलनाडु में कांचीपुरम है। पल्लव वंश किसका धर्म पल्लव वंश किस धर्म का अनुयायी था? तो वैष्णव धर्म के। वैष्णव धर्म। किरातार्जुनियम के लेखक भारवी किसके दरबार में रहते थे? सिंह विष्णु। मत्त विलास प्रहसन की रचना किसने किया था? महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन शुरू में कौन मतावलंबी को मानता था? जैन धर्म के। महेंद्र वर्मन बाद में तमिल संत अप्पर के प्रभाव में आकर कौन धर्म अपना लिया? शैव धर्म। महाबलीपुरम के एकाश्म रथ मंदिर का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों की संख्या कितनी है? 7। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों की संख्या कितनी है? 7। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों में सबसे छोटी रथ किसकी है? द्रौपदी की। किस पल्लव शासक ने वातापी कुंड व महामल की उपाधि धारण किया था? तो नरसिंह देव वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? वेनसांग। कौन पल्लव शासक प्रथम शैव मतानुयायी था? परमेश्वर वर्मन प्रथम। परमेश्वर वर्मन प्रथम ने कौन कौन उपाधि धारण किया था? लोकादिल, एकमल, रणंजय, अत्यंत काम, उग्रदंड, अगुण भाजन। परमेश्वर वर्मन प्रथम ने गणेश मंदिर का निर्माण कहाँ कराया? मामल्लपुरम में। परमेश्वर वर्मन प्रथम ने गणेश मंदिर का निर्माण कहाँ कराया? मामल्लपुरम में। परमेश्वर वर्मन प्रथम किसका प्रेमी था? विद्या का। परमेश्वर वर्मन प्रथम ने कौन उपाधि धारण किया था? तो विद्या विनीत। अरबों के आक्रमण के समय पल्लव वंश का शासक कौन था? नरसिंह देव वर्मन द्वितीय। नरसिंह देव वर्मन द्वितीय ने कौन कौन उपाधि धारण किया था? राजा सिंह, राजाओं में सिंह, आगम प्रिय, शास्त्रों का प्रेमी, शंकर भक्त, शिव का उपासक। 3 गो उपाधि धारण किया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय। कांची के कैलाशनाथ मंदिर को किस नाम से जाना जाता है? तो राज सिद्धेश्वरी मंदिर। कैलाशनाथ की मंदिर से किस स्थापत्य कला की शुरुआत हुई? द्रविड़ स्थापत्य कला की। महाबलीपुरम में सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। कांची के कैलाशनाथ मंदिर में किसकी आदमकद तस्वीर लगी है? तो पल्लव राजाओं और रानियों की। कांची के कैलाशनाथ मंदिर में किसकी आदमकद तस्वीर लगी है? तो पल्लव राजाओं और रानियों की। 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी किसके दरबार में रहते थे? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने। बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण किसने कराया? नंदी वर्मन द्वितीय ने। नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन कौन प्रसिद्ध वैष्णव संत थे? तो तिरुमड्डई अल्वार। नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन कौन प्रसिद्ध वैष्णव संत थे? तो तिरुमड्डई अल्वार। और अब हमारा पल्लव वंश खत्म हुआ। अब हम पढ़ेंगे चोल वंश। चोल वंश की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी? तो 9वीं शताब्दी में।
चोल वंश के संस्थापक कौन था? विजयालय। विजयालय चोल वंश का संस्थापक विजयालय, जो 1850 से 1887 ईस्वी तक, 50 माने 37 वर्ष। चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? तंजौर, तंजाय या तंजौर या तंजावुर। तंजौर का वास्तुकार कौन था? तंजौर का वास्तुकार कुंजर मल्लन राज पेरुचयन। विजयालय ने कौन सा उपाधि धारण किया था? विजयालय ने कौन सा उपाधि धारण किया था? नरकेसरी का। विजयालय ने किस देवी का मंदिर बनवाया था? निशुंभ सुधनी देवी। निशुंभ सुधनी देवी का मंदिर किसने बनवाया था? विजयालय। चोलों के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने किया था? आदित्य प्रथम। चोलों के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने किया था? आदित्य प्रथम ने। पल्लवों पर विजय के उपरांत आदित्य प्रथम ने कौन सा उपाधि धारण किया था? तो कोदंड राम का। तकोलम का युद्ध किसके बीच हुआ था? राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण द्वितीय तथा परांतक प्रथम के बीच। तकोलम के युद्ध में किसका विजय हुआ था? तो कृष्ण तृतीय का। तकोलम के युद्ध में कौन कौन शहीद हुआ था? तो परांतक प्रथम का बड़ा पुत्र राजादित्य। किस चोल राजा ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था? तो राजराज प्रथम ने। राजराज प्रथम के आक्रमण के समय श्रीलंका का शासक कौन था? तो राजा महिम पांचवी। चोल राजा राजराज प्रथम से युद्ध हारने पर श्रीलंका के राजा महिम पांचवी को कहाँ शरण लेना पड़ा था? तो श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहण में। राजराज प्रथम के श्रीलंका पर विजय के बाद चोल साम्राज्य का नया प्रांत कहाँ बनाया? तो मुंडी चोलमंडलम। राजराज प्रथम के श्रीलंका पर विजय के बाद चोल साम्राज्य का नया प्रांत कहाँ बनाया गया? तो पोल नरुवा में। राजराज प्रथम किस धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म का। राजराज प्रथम ने किस मंदिर का निर्माण कराया? राजराज प्रथम ने किस मंदिर का निर्माण कराया? तो राजराजेश्वर मंदिर का। राजराज प्रथम ने राजराजेश्वर का मंदिर का निर्माण कहाँ कराया था? तंजौर। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? राजेंद्र प्रथम के। चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने किस पाल शासक को पराजित किया था? तो बंगाल के पाल शासक महिपाल। बंगाल के पाल शासक महिपाल को हराने के बाद राजेंद्र प्रथम ने कौन सा उपाधि धारण किया था? तो गंगैकोंड चोल। चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोल उपाधि धारण करने के बाद अपना नया राजधानी कहाँ बनाया? गंगैकोंड चोलपुरम। चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने किस तालाब का निर्माण कराया था? तब गंगैकोंड चोलपुरम के निकट चोलगंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण कराया था। चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने जिस विशाल तालाब का निर्माण कराया था उसका नाम क्या था? चोलगंगम। चोल शासक राजेंद्र द्वितीय ने कौन सा उपाधि धारण किया था? तो प्रकेसरी का। चोल शासक राजेंद्र तृतीय ने कौन सा उपाधि धारण किया था? राजकेसरी का। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? राजेंद्र तृतीय चोल वंश का अंतिम शासक था। चोलों एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में किसने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी? तो गोवा के कदम शासक अजयकेश प्रथम ने। विक्रम चोल अभाव एक अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर किस मंदिर का विस्तार करवाया था? तो चिदम्बरम मंदिर का।
किस शासक ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंदराज विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया था? तो कुलोत्तुंग द्वितीय ने। गोविंदराज विष्णु के मूर्ति को किसने समुद्र से निकालकर पुनरुद्धार किया और उसे तिरुपति के मंदिर में प्रतिष्ठित कराया? तो वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च अधिकारियों को पेरुंद्रम कहते थे। पेरुंद्रम। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले निम्न श्रेणी के अधिकारियों को सेरुंद्रन। चोल प्रशासन में सर्वाधिक राजा के पास रहने वाले अधिकारियों को क्या कहते थे? उड़नकुट्टम। संपूर्ण चोल साम्राज्य कितने मंडलों या प्रांतों में विभक्त था? तो 6 मंडल विभक्त था। कोट्टम विभक्त था नाडु में। नाडु विभक्त था कुर्रम में। नाडु के स्थानीय सभा को क्या कहते थे? नाटुर। नगर की स्थानीय सभा को नगरतार। चोल प्रशासन में व्यापारियों के सभा को क्या कहते थे? नगरम। चोल काल में भू राजस्व का कितना भाग था? 1/3 भाग। चोल काल में ब्राह्मणों के दी गई करमुक्त भूमि को क्या कहते थे? चतुर्वेदी मंगलम। चोल काल में ब्राह्मणों को दान में दी गई ब्रह्मदेव। चोल सेना का सबसे संगठित अंग पदाती सेना। चोल काल में सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? कलंजू। चोल काल में तमिल कवियों प्रसिद्ध कवि कौन था? जयगोंदर। जयगोंदर किसका राज कवि था? जयगोंदर कुलोत्तुंग प्रथम का राज कवि था। जयगोंदर द्वारा रचित किताब कौन था? कलिंगतुपर्णी। तमिल साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता था। तमिल साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है कम्बन, ओट्टनकुट्टन तथा पुगलेंदी को। कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता था पंप, पुन एवं रन। पर्सी ब्राउन ने किस मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निकब माना है? तो तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को। चोलकालीन किस प्रतिमा को चोल काल का सांस्कृतिक सार कहा जाता है? तो नटराज मंदिर को। चोल कला का निचोड़ कहा जाता है नटराज मंदिर को। चोलकालीन कौन सी प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट प्रतिमा मानी जाती है? तो कांस्य प्रतिमाएं। चोल शासक राजेंद्र प्रथम के गुरु कौन थे? तो शैव संत ईशान शिव पंडित। चोल काल यानी कि 10वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था? कावेरीपट्टनम। चोल काल में बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता था क्या कहलाता था? तन्नियर। उत्तर मेरूर शिलालेख जो सभा संस्था या विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है किसके शासन संबंधित है? तो प्रांतक प्रथम से। चोलों की राजधानी कालक्रम के अनुसार थी उरैयूर, तंजौर, गंगैकोंड, चोलपुरम तथा कांची। चोल काल में सड़कों की देखभाल कौन समिति करती थी? तो बगान समिति। चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान करने का आधार क्या था? धान। चोल काल के विशाल व्यापारिक समूह कौन कौन थे? तो वलंजियार, नानादैसी एवं मणिग्रामम। चोल काल में विष्णु के उपासक को कहते थे अलवार। चोल काल में शिव के उपासक को नैनमार कहा जाता था। हम पढ़ेंगे चालुक्य वंश कल्याणी वाला। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने किया था? तैलप द्वितीय ने। चालुक्य वंश यानी कल्याणी वाला राजधानी इसका कहाँ था? मान्यखेट।
चालुक्य वंश कल्याणी के प्रमुख शासक कौन कौन हुए? तैलप प्रथम, तैलप द्वितीय, विक्रमादित्य, जय सिंह, सोमेश्वर, सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य सिक्स, सोमेश्वर तृतीय एवं तैलप तृतीय। सोमेश्वर प्रथम ने मान्य खेट से राजधानी हटाकर कहाँ ले गया? कल्याणी। कल्याणी कर्नाटका को बनाया। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ? विक्रमादित्य सिक्स था। बिलहड़ एवं विज्ञानेश्वर किसके दरबार में रहते थे? तो विक्रमादित्य सिक्स के। मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर। मिताक्षरा हिंदू विधि ग्रंथ याज्ञवल्क्य स्मृति पर व्याख्या नामक ग्रंथ की रचना विज्ञानेश्वर। विक्रमांक देव चरित्र की रचना किसने किया था? तो बिलहड़ ने। इसमें विक्रमादित्य सिक्स के जीवन पर प्रकाश डाला गया है विक्रमांक चरित्र देव पर। अब हम पढ़ेंगे चालुक्य वंश वातापी। चालुक्य वंश वातापी। वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने किया था? जय सिंह। वातापी के चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? वातापी। वातापी कहाँ है? बीजापुर के निकट। वातापी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय। किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन द्वितीय बहुत स्वर्ण एवं अग्निष्ठोम यज्ञ संपन्न कराया था? तो महाकूट स्तंभ लेख से। अग्निष्ठोम यज्ञ किसने संपन्न कराया था? तो पुलकेशिन द्वितीय। हर्षवर्धन को किसने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराने के बाद कौन सा उपाधि धारण किया था? तो परमेश्वर का। दक्षिणापथेश्वर की उपाधि किसने धारण किया था? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने किस मंदिर का निर्माण कराया था? तो जिनेंद्र का मेगुत्ती मंदिर। परमेश्वर के बाद पुलकेशिन द्वितीय ने कौन सा उपाधि धारण किया था? दक्षिणापथेश्वर का। पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया था? तब पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने, जो 642 ईस्वी में हराया था। पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करने के बाद कहाँ पर अधिकार कर लिया था? तो उसकी राजधानी बादामी पर। पुलकेशिन द्वितीय पर विजय के बाद नरसिंह वर्मन ने कौन सा उपाधि धारण किया था? वातापी कोड का। ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे है? पुलकेशिन द्वितीय से। ऐहोल अभिलेख का लेखक कौन है? रवि कृति। किस गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया है? तो अजंता की एक गुहा चित्र में। वातापी का निर्माणकर्ता किसे माना जाता है? कृति वर्मन को। मालवा को जीतने के बाद विनय द्वितीय ने किसकी उपाधि धारण किया था? तो शक्लो तरपतनाथ का। किसके शासनकाल में अरबों ने दक्कन पर आक्रमण किया था? तो विक्रमादित्य द्वितीय के। विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में अरबों ने कहाँ पर आक्रमण किया था? दक्कन पर। विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में दक्कन पर किसने आक्रमण किया था? अरबों ने। जब विक्रमादित्य के शासनकाल में अरबों ने दक्कन पर आक्रमण किया तो उसका मुकाबला किसने किया था? विक्रमादित्य के भतीजा पुलकेशिन। अरबों के दक्कन पर आक्रमण से पुलकेशिन का मुकाबला किससे हो गया? विक्रमादित्य ने अपने भतीजा पुलकेशी को कौन सा उपाधि दिया था? औनी जन्नाश्रय के। विक्रमादित्य की प्रथम पत्नी ने कहाँ पर विरूपाक्ष
महादेव मंदिर की निर्माण कराई? पटकल में। विक्रमादित्य की प्रथम पत्नी ने कहाँ पर एक मंदिर का निर्माण कराई? तो लोक महादेवी ने पटकल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर की। विक्रमादित्य की द्वितीय पत्नी ने कहाँ पर एक मंदिर निर्माण कराई? तो त्रैलोक्य देवी ने त्रैलोकेश्वर मंदिर का। चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन था? कीर्तिवर्मन द्वितीय। कीर्तिवर्मन द्वितीय को किसने परास्त किया था? तो दंती दुर्ग ने परास्त कर राष्ट्रकूट वंश का स्थापना किया था। एहोल को कहा जाता है, एहोल को क्या कहा जाता है? मंदिरों का शहर। एहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता है। किस अभिलेख को मंदिरों का शहर कहा गया है? तो एहोल को। चालुक्य वंश अब हम पढ़ेंगे। चालुक्य वंश व तापी हो गए। अब चालुक्य वंश बेंगी। चालुक्य वंश बेंगी। बेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? विष्णुवर्धन। इसकी राजधानी बेंगी। बेंगी आधुनिक समय बेंगी कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा विक्रमादित्य तृतीय था, जिसका सेनापति पंडरंग था। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग, जो 752 से 752 ईस्वी तक थी। संस्थापक जो रहे राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग 752 ईस्वी में। राष्ट्रकूट राजवंश शुरुआत में किसके अधीन थी? कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के। कर्नाटक चालुक्य राजाओं के। राष्ट्रकूट राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो मणिकर या मान्यखेट। वर्तमान में मणिकर या मान्यखेट कहाँ है? तो मालखेड़ सोलापुर के निकट। राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक कौन कौन थे? कृष्ण प्रथम, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय तथा कृष्ण तृतीय। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कृष्ण तृतीय ने। कृष्ण प्रथम। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम। राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक कौन था जिसने कनौज पर अधिकार कर लिया था? ध्रुव। राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में ध्रुव। राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक ध्रुव त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर किसको पराजित किया था? तब प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को। ध्रुव को कहा जाता है, ध्रुव को क्या कहा जाता है? धारावर्ष। गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग किस युद्ध में लिया था? तो चक्रा युद्ध में। गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष चक्रा युद्ध में भाग लेकर किसको पराजित किया था? तो धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को। पल्लव पांडव केरल व गंग वंश के शासकों के संघ को किसने नष्ट किया था? गोविंद तृतीय ने। अमोघ वर्ष किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। अमोघ वर्ष ने किस मार्ग की रचना की थी? कविराज मार्ग। अमोघ वर्ष ने कविराज मार्ग की रचना किस भाषा में किया था? तो कन्नड़ भाषा में। आदि पुराण की रचना किसने किया था? तो जिनसेन। आदि पुराण की रचना जिनसेन ने। गणित सार संग्रह के लेखक कौन है? तो महावीराचार्य। महावीराचार्य। अमोघ वृत्ति के लेखक कौन है? सक्टायन। अमोघ वृत्ति के लेखक सक्टायन। अमोघ वर्ष ने किस नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया था? तो तुंगभद्रा नदी में। इंद्र तृतीय के शासन काल में कौन अरब निवासी भारत आया था? अल-मसूदी इंद्र तृतीय के शासन काल में आता है। अल-मसूदी ने
किस शासक को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक बताया है? तो राष्ट्रकूट शासकों को। राष्ट्रकूट वंश के अंतिम महान शासक कौन था? कृष्ण तृतीय। राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण तृतीय के दरबार में कन्नड़ कवि कौन थे? पोन्न। पोन्न ने किस किताब की रचना की? शांति पुराण। कल्याणी के किस शासक ने 973 ईस्वी में कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया था? चालुक्य तैलप द्वितीय। कल्याणी चालुक्य वंश की नींव किसने डाली थी? तैलप द्वितीय ने। एलोरा एवं एलिफेंटा जो महाराष्ट्र गुहा मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासकों ने। एलोरा में कितने शैलकृत गुफाएं हैं? 34। एलोरा में 1 से 12 तक शैलकृत गुफाएं किस धर्म से हैं? बौद्ध धर्म। एलोरा में 13 से 29 तक शैलकृत गुफाएं किस धर्म से है? हिंदू धर्म से। एलोरा में 30 से 34 तक शैलकृत गुफाएं किस धर्म से हैं? जैन धर्म। बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध गुफा कौन है? गुफा संख्या 10। बौद्ध गुफाओं में गुफा संख्या 10 किसको समर्पित है? तो विश्वकर्मा गुफा। विश्वकर्मा गुफा। बौद्ध गुफाएं एक हैं चैत्य। बौद्ध गुफाओं में 2 मंजिली गुफाओं को क्या कहा जाता है? 2 थल। 3 मंजिली गुफाओं को 3 थल। एलोरा में गुफा संख्या 15 किस धर्म से है? हिंदू धर्म से। एलोरा में गुफा संख्या 15 किसको समर्पित है? तो विष्णु भगवान को। विष्णु भगवान। एलोरा के गुफा संख्या 15 में भगवान विष्णु को किस रूप में दिखलाया गया है? नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में। एलोरा गुफाओं को सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? फ्रांसीसी यात्री थेबीनेट ने एलोरा गुफाओं का उल्लेख किस शताब्दी में किया था? 17वीं शताब्दी में। राष्ट्रकूट कौन कौन धर्म के उपासक थे? राष्ट्रकूट शैव, वैष्णव तथा जैन। किस वंश के शासकों ने अपने राज्य में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम प्रचार के लिए स्वीकृति दिया था? तो राष्ट्रकूटों ने। राष्ट्रकूट के बाद राष्ट्रकूट अब हमारा खत्म हुआ। अब हम पढ़ेंगे यादव वंश। यादव वंश की स्थापना किसने किया था? भीलम पंचम। यादव वंश की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी। यादव वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? सिंहगढ़, जो 1210 से 1246 तक रहा। यादव वंश का अंतिम शासक कौन था? रामचंद्र। यादव वंश का अंतिम शासक रामचंद्र किसके सामने आत्मसमर्पण किया था? तो अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के बीच। अब होयसल वंश की स्थापना किसने किया था? विष्णुवर्धन ने। होयसल वंश यादव वंश की एक शाखा थी। होयसल वंश की राजधानी कहाँ थी? द्वार समुद्रम। होयसल वंश किस वंश की एक शाखा थी? तो यादव वंश की। चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो विष्णुवर्धन ने चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण कब कराया था? 1117 ईस्वी में। विष्णुवर्धन ने चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण कहाँ कराया था? तो बेलूर में। होयसल वंश का अंतिम शासक कौन था? वीरबलाल तृतीय। होयसल वंश के अंतिम शासक वीरबलाल तृतीय को किसने हराया था? मलिक काफूर।
आधुनिक समय में द्वार समुद्र कहाँ स्थित है? हलेबीड में, हलेबीड में। अब हम पढ़ेंगे कदम वंश। कदम वंश, कदम वंश की स्थापना किसने किया था? मयूर शर्मन, मयूर शर्मन। कदम वंश की राजधानी कहाँ थी? बनवासी। कदम वंश खत्म। अब बढ़ेंगे गंग वंश। गंग वंश का संस्थापक कौन था? ब्रजहस्त पंचम, ब्रजहस्त पंचम। गंग वंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? कुआलाल, जो कोलार में है। गंग वंश की दूसरी राजधानी तलकांड, तलकांड। अभिलेखों के अनुसार गंग वंश का प्रथम शासक कौन था? कोंकणी वर्मा, कोंकणी वर्मा। दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक कौन था? माधव प्रथम। दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक कौन था? माधव प्रथम। अब गंग वंश खत्म। अब पढ़ेंगे काकतीय वंश। काकतीय वंश, काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? बीटा प्रथम। बीटा प्रथम ने एक छोटे राज्य का गठन कहाँ किया था? नलगोंडा, हैदराबाद में। काकतीय वंश की राजधानी कहाँ थी? अमरकुंड, अमकुंड में। काकतीय वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? काकतीय वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? गणपति। गणपति के पुत्री का नाम क्या था? रुद्रमा देवी। गणपति के पुत्री का नाम रुद्रमा देवी। गणपति ने अपनी पुत्री का नाम रुद्रमा देवी किसके नाम पर रखा था? तो रुद्र महाराज के। गणपति ने कितने वर्ष तक शासन किया था? 35 वर्ष तक। गणपति ने अपना राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर लिया था? वारांगल, वारांगल। काकतीय वंश के अंतिम शासक कौन था? तो प्रताप रुद्रदेव, प्रताप रुद्रदेव 1995 से 1323 ईस्वी तक। और इस तरह से हमारा दक्षिण वंश का सब खत्म हुआ। थैंक यू।